जय हिंद। मैं हूं कर्नल दानवीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाय द सेम नेम कर्नल दानवीर सिंह। और आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के नागरिकों को वो संदेश जिसके अंदर उन्होंने बात करी है कि पेट्रोल का खर्चा कम करें, गहने जेवरात सोना कम खरीदें, विदेश ट्रैवल्स कम करें, वर्क फ्रॉम होम जितना हो सके वो करें। और ये सारी बात उन्होंने कही जो खाड़ी के अंदर संकट चल रहा है उसके संदर्भ में। तो आइए इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सबका अपना अपना नजरिया है। मेरा नजरिया जाहिर सी बात है जियो पॉलिटिक्स और जो पूरे इलाके के अंदर हो रहा है उसको लेकर है। अब देखिए, अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला तो कर दिया, लेकिन उसने दूर की नहीं सोची। उसको ये नहीं अंदाजा लगा कि ऐसा करने से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा और क्या दुनिया एक बहुत बड़े डिसरप्शन के मोड़ पर या मुहाने पर खड़ी हुई नजर आएगी इसके बाद। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ईरान ने अपने कद और काठी के हिसाब से बहुत बड़े दुश्मन को ललकारा, उसको पकड़ा, उसको घेरा, उसकी नजरों में नजर डालकर उसने एक शानदार जवाब दिया। अब अमेरिका जैसे मुल्क जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, सबसे बड़ी सेनाएं उसके पास है, और फिर भी वो ऐसी इच्छा शक्ति नहीं दिखा पा रहा कि वो ईरान के अंदर रिजीम चेंज कर दे, पूरे इलाके को फिर से स्थिर बना के और अपने जियोपॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ा सके। अब इससे एक पूरी एनवायरनमेंट के अंदर एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं। पाकिस्तान एक बहुत अहम रोल अदा कर रहा है और पाकिस्तान के किरदार के ऊपर ईरान को धीरे धीरे शक बढ़ते जा रहा है। उनका शक जो है गहराता जा रहा है। उधर यूएई भी पाकिस्तान से नाखुश है। सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच के अंदर फासले बढ़ते नजर आ रहे हैं। ओपेक से यूएई बाहर निकल गया है और पाकिस्तान के बहुत सारे जो वर्कर्स हैं उनको वो बाहर भगा रहा है, खदेड़ रहा है, वापस भेज रहा है। पाकिस्तान से अपने $3 बिलियन का लोन भी वापस करने को उसने कहा है। और पाकिस्तान के अंदर अस्थिरता बढ़ती जा रही है। जैसा हम बात कर रहे हैं, बन्नू के अंदर एक बहुत बड़ा एक टीटीपी द्वारा एक्शन किया जिसके अंदर काफी सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया। अब ऐसे सिचुएशन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसका बहुत जिक्र है, वहां से ईरान कोई शिपिंग को आने नहीं दे रहा है। अमेरिका ने जबरन प्रयास किया, ईरान ने शिपिंग के ऊपर हमला किया। अमेरिका ने ईरान को बोला सावधान, ईरान के ऊपर कुछ हमले भी करे, और बोला कि सीज फायर अभी भी कायम है। ईरान ने कुछ प्रपोजल दिए सीज फायर को लेकर, वो अमेरिका उससे नाखुश है। तो ये परिस्थिति बनी हुई है और अभी तक स्थिति कंट्रोल में नहीं है। तो प्रधानमंत्री का ये बयान जिसके अंदर उन्होंने ये सारी चीजें जो है चिन्हित करी, वो काफी लोगों को काफी परेशान कर देगा कि ऐसा क्या होने वाला है जो कि प्रधानमंत्री ने इस तरीके की बात करी। तो उन्होंने क्या क्या बातें करी। उन्होंने कहा कि वर्क को प्रायोरिटाइज करिए और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा काम आप घर से करें। दूसरी बात उन्होंने कही कि आप गोल्ड को खरीदना कम करें, 1 साल के लिए आप इस गोल्ड को कम खरीदें। फिर उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की खपत में कमी लाइए, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो का इस्तेमाल करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि सरकारी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए, अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करिए। उन्होंने कहा कि कुकिंग ऑयल, जो हम खाने बनाने के अंदर जो कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, इसको भी कम यूज करें। और फिर वो बोलते हैं कि डिपेंडेंसी जो है फर्टिलाइजर के ऊपर है, यानी कि यूरिया के ऊपर जो हमारी निर्भरता है उसको कम करें। जो नेचुरल हमारे पास खाद है उनका इस्तेमाल ज्यादा करें। फिर वो कहते हैं कि विदेशी ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम करें, यानी स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करें। और विदेशी ट्रेवल्स यानी कि विदेश घूमने वाले जो लोग हैं उनको भी सलाह देते हैं प्रधानमंत्री की 1 साल वो भी उसको अवॉइड करें।
तो बेसिकली बार बार एक साल की बात हो रही है। तो ऐसे एक साल में क्या होने वाला है, जो मेरे को लगता है, जो मैंने अभी तक हमारे प्रधानमंत्री का जो काम करने का तरीका है वो समझ पाया, जो समझ में आया है, उसमें यह है कि वो देश को तैयार करते हैं और मुश्किल से मुश्किल घड़ी के अंदर देश को नेविगेट करके और एक पार लगाते हैं। हमने कोविड के दौरान देखा कितनी बड़ी एक समस्या थी और कितने शानदार तरीके से, जब आप दुनिया के और लोगों के साथ कंपेयर करते हैं, कितने बेहतरीन तरीके से अपने आप को नेविगेट किया, लोगों को उस महामारी से बड़े पैमाने पर नुकसान होने से बचाया और दुनिया के अंदर भी वैक्सीन भेजकर एक मानवता का संदेश दिया। कुछ इसी प्रकार से यहां भी नजर आ रहा है। अब अमेरिका नहीं चाहता कि हम रूस से बहुत ज्यादा तेल खरीदें। अब भारत को यह सब करना पड़ेगा क्योंकि हम अपनी 70% ऑयल की रिक्वायरमेंट विदेशों से लेते हैं, और अगर हम 70% लेते हैं और उस 70% का 80% हम मिडिल ईस्ट से लेते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। जरूरत की चीजें, रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाएंगी और लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री मोदी इस चीज को पूरे देश को बता रहे हैं कि आपको कमर कस लेनी चाहिए, ये एक चुनौती है और देश को एक साथ मिलकर इस चुनौती का सामना करना चाहिए। यानी कि आने वाले समय में हो सकता है कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़े, गैस की प्राइसेस बढ़े, कुकिंग ऑयल की प्राइसेस बढ़े, आपका एविएशन फ्यूल की प्राइसेस बढ़े, जिससे कि बाहर आना जाना और ये डोमेस्टिक एयर ट्रैवल के ऊपर भी इंपैक्ट पड़े, महंगा हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत अपने रिसोर्सेस को डाइवर्सिफाई करेगा। मेरा ऐसा मानना है कि शायद हम रूस की ओर बड़े पैमाने पर रुख करेंगे, जिससे अमेरिका नाखुश होगा, हमारे ऊपर सैंक्शंस भी लग सकते हैं और ज़्यादा टैरिफ भी लगा सकता है अमेरिका। और इस सब का अंदेशा लगाते हुए प्रधानमंत्री जी ने ये सारी बातें कही, क्योंकि जो ये नेतृत्व है उसके लिए नेशन फर्स्ट है, नेशन फर्स्ट, भारत पहले। तो अगर भारत पहले है, भारत के नागरिक पहले हैं, तो उनकी लाइफ डिसरप्ट ना हो, उनकी लाइफ सुचारू रूप से चलती रहे, तो कुछ ऐसे कदम जरूर उठाने पड़ेंगे जो शायद डोनाल्ड ट्रंप को पसंद ना आए, लेकिन आम लोग जो कि गरीब लोग भी हैं, बहुत बड़ी संख्या में रूरल पॉपुलेशन भी है, उनकी लाइफ बहुत अस्त व्यस्त हो सकती है अगर थोड़ा सा भी उछाल अगर कीमतों में आएगा। आपके लेबर्स हैं, आपके स्मॉल फार्मर्स हैं, आपके बहुत सारे कर्मचारी हैं, निजी क्षेत्र का एक बहुत बड़ा डोमेन है जो कि इम्पैक्ट होगा, उनकी पूरी जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस इम्पैक्ट से बचने के लिए, लोगों को बचाने के लिए इस तरीके के कदम शायद उठाए जाएंगे कि हम अपने ऑयल रिसोर्सेस को डाइवर्सिफाई करें और कुछ ऐसे मुल्कों से अपना ऑयल परचेज करें जो ट्रंप साहब को पसंद ना आए। और इसी बीच हमें पाकिस्तान का भी ख्याल रखना होगा। पाकिस्तान के भी तेवर दूसरे तरीके से चल रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत बुरा हाल है, वहाँ पर कीमतें बहुत तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। ये चीज़ हम नेपाल में देख रहे हैं, बांग्लादेश में देख रहे हैं, श्रीलंका, मालदीव्स में भी देख रहे हैं। और एक पूरे रीजन के अंदर एक अस्थिर इकोनॉमिक माहौल है और उसके बीच भारत खड़ा है जो अभी तक सुरक्षित है, लेकिन क्या आगे भी सुरक्षित रह पाएगा या अपने आप को किस तरीके से मजबूत करके ये देश आगे बढ़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि जब आपका शीर्ष नेतृत्व अगर आपको कोई डायरेक्शन दे रहा है तो उसके ऊपर बहुत गंभीरता से हमको विचार करना चाहिए और उसके ऊपर एक्शन भी उसी तरीके से लेना चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये देश, हम और आप मजबूती के साथ इस चुनौती का सामना कर पाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम अपने देश को अगले पार लेके जाएंगे। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए
और मुझे दीजिए इजाजत। फिर होती है मुलाकात। जय हिंद।